पिछले हफ्ते जब आप मेरे साथ थे, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। उसमें यह था कि फेथ को खाली दिल में नहीं रखना है, उसको बोलना है। क्योंकि वचन कहता है पहाड़ों से कहो, सोचो नहीं, आपको कहना पड़ेगा। जब आप कहेंगे वो अपनी जगह से हिलेंगे। कई बार हम सोच के रख लेते हैं, हम कहते नहीं हैं। और और जब हम कहते भी हैं तो शायद वो विश्वास के साथ उसकी बैकिंग नहीं होती है। तो मैं चाहता हूं कि आज से हम अपने फेथ को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, बोल के, कह के। जब हम कहेंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा हो जाएगा। तो कई बार जब आप अपने बच्चों को डांट भी रहे हो तो इसीलिए थोड़ा सा अपनी जबान को कंट्रोल करके डांटना है, क्योंकि जैसा कहोगे वैसा होने ना लगे। ठीक है? क्योंकि हमारे को आशीष बोलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, ब्लेसिंग्स बोलने के लिए बुलाया है। हमारे को परमेश्वर ने गालियां देने के लिए नहीं बुलाया, अपने बच्चों को गधा, घोड़ा, उल्लू बोलने के लिए नहीं बुलाया। हम जैसा बोलेंगे, हो सकता है आप अपनी मोटरसाइकिल से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप उसको मत कहो कि भाड़ में चली जा। मगर अगर वो मोटरसाइकिल नहीं होती तो शायद आज आप यहां पर नहीं बैठे होते। आप उसको ये कहोगे कि तू मर्सिडीज में बदल जा यीशु के नाम में। आमीन। वो बदलेगी, उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहाड़ों से कहो कि वो मैदान हो जाए, और में हो जाते। कई बार जब सिचुएशंस आपको आपके घर के अंदर फ्रस्ट्रेट करती हैं तो हम कई बार उल्टा सीधा बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको समझना है कि आपके पीछे परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। कई बार हम सोचते हैं हमारे बच्चे अच्छे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम सब कहते तू तो गधा है। तो गधा तो वजन ढोने के काम आता है, वो पढ़ाई लिखाई के काम नहीं आता। तो थोड़ा सा काबू काबू पाओ। क्योंकि जैसे जैसे अगर ताकत है और ताकत को आपने काबू नहीं पाया तो ताकत आपका नुकसान कर देती है कई बार। तो थोड़ा सा मैं बोलता हूं, क्योंकि जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा होने लगेगा। तो जब हम फेथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमको सही तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि हम रिजल्ट्स देख सकें। कितने लोग जानते हैं कि जब आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, हमारे शब्दकोश में यानी बाइबल के अंदर लक बोल के कोई चीज नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं बहुत लकी हूं, तो ऐसा कोई शब्द बाइबल में है ही नहीं। भाग्य बोल के कोई शब्द बाइबल में है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में होता है, हो रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है, प्री डेस्टाइंड। आप किसी भाग्य के बच्चे नहीं हो, आप डेस्टिनी के थ्रू चलाए जा रहे हो। अगर आज आप यहां पर बैठे हो तो जब खुदावन ने इस दुनिया को बनाई थी और आज के दिन के बारे में वो सोच रहा था, उसने ये दिन तय किया था कि फलां व्यक्ति इस समय दुनिया से अलग होकर मेरी बातों को सुनने आएगा। ये डेस्टिनी है, ये भाग्य नहीं है। आमीन। इससे पहले कि मैं आज की जो वचन है आप तक पहुंचाऊं, मैं चाहूंगा कि आपके जो फोन्स हैं उनको कृपया करके साइलेंट मोड पर रखें, ताकि मैं और आप अच्छे से बात कर सकें। तो इससे पहले कि मैं आज पिछले बार भी मैंने राज के टेस्टिमनी से शुरू किया था इस बात को कि कैसे राज ने अपने विश्वास को रिलीज किया। उसी कड़ी में मैं आज, हमारे बीच में बहल बंधु हैं, द बहल ब्रदर्स, मैं उनको चाहूंगा कि जहाज की खोज करी थी दो भाइयों ने जिनका नाम था राइट ब्रदर्स। तो हमारे बीच में भी कुछ खोजी बंदे हैं, तो ये बहल ब्रदर्स हैं। मैं इनको चाहूंगा कि थोड़ा सा आए और दो चार बातें, इनकी गवाही आपने पहले भी सुनी है, मगर मैं चाहता हूं कि आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें जो इन्होंने अपनी लाइफ में की, उसका जो रिजल्ट इन्होंने देखा, और ताकि हम वहां से बिल्ड ऑन कर सकें। वासु और अभिषेक, आइए मेरे पास दो माइक्स दे दीजिए अगर हैं तो।
तो आप सब इनको जानते हैं, पिछले साल भर से ज़्यादा ये हमारे साथ संगति कर रहे थे। तो शुरू किससे करूं, तेरे से? हाँ, ए वड्डावा, ए छोटावा। इसको बुलाने का कारण भी ये था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अपनी कहानी सुना तू, जब हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब तू चर्च में आया था, तेरे पास तो क्या गोल्स थे, और एग्जैक्टली वो जो तूने अपना वॉलेट डाला था, जब मैं प्रचार कर रहा था, वो वॉलेट डाला था, वहाँ से शुरू करना कि क्या सिचुएशन थी, कहाँ से आया और क्या पहुँचा। ठीक है जी, ओके। ये ले। प्रेज द लॉर्ड। मैं जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, एक छोटा बच्चा हूँ। नहीं सॉरी, 16 नहीं 19। मेरे एक्चुअली बार बार दिमाग में आता है कि 16 बोलूँ, पर 19 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मेरे पास एक वॉलेट था, बहुत सस्ता सा, लाइक मैंने वो भी ऑनलाइन ही मंगाया होगा, फटा हुआ था पूरा। एंड उसमें तकरीबन आई थिंक 150 रुपीज़ थे एंड ऑल। मैंने तो वैसे ही जाने अनजाने में मेरा मन किया, तो मैंने जस्ट दशवांश वाले में डाल दिया। मेरे को तो मैंने किसी को बताया मैंने किसी को बताया भी नहीं, इनफैक्ट मम्मा पापा को भी नहीं पता, ना ही पास्टर जी को पता, ना ही और किसी को पता। ये बस मेरे और जीसस के बीच पे था। बट पास्टर जी ने एकदम से मेरे को उस टाइम बुलाया भी, आई थिंक न्यू ईयर वाला दिन था, तब आपने मेरे को बुलाया भी था। एंड ऑटोमेटिकली टेस्टिमनी इन्होंने मेरी करवाई थी, जबकि मैंने किसी को नहीं बता के रखा था। एंड तब का अगर मैं देखूँ, रब का देखूँ, सिर से लेके पैर तक मैं पूरा चेंज हूँ। पैसे की मतलब मेरे को पैसा नहीं चाहिए, अगर पैसा हो ना हो, बस मेरा जो सपोर्ट लेवल है वो मेरा परिवार है। क्योंकि मैंने अपने परिवार में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, जैसे मम्मा पापा, भाई, इन लोगों ने मेरे को बहुत सारा सपोर्ट किया हर एक चीज़ में। इनफैक्ट जब मैं बहुत परेशान था, इनफैक्ट मैं इन लोगों को बहुत बोलता भी था, उल्टा सीधा एंड ऑल, पर इन लोगों ने, प्रभु ने इन लोगों को गाइड किया। इन्होंने जैसे बिहेव किया, आउटस्टैंडिंग था। मतलब मेरे को नहीं पता था, पर इन लोगों ने जो मेरी लाइफ में किया वो बेस्ट किया। हो गया। अच्छा खाना दे देना भाई इसको थोड़ा सा, ठीक है जी। अब ये बता कि जब चर्च आया था तू, तो तेरे लाइफ की सिचुएशन क्या थी, क्या सोचता था? मेरी लाइफ की सिचुएशन ये थी कि मैंने 2 चर्चिस बदली है पहले। मैं 2 से 3 बदली है। एंड आप मानोगे नहीं, चर्च वाले ही मेरे को इग्नोर करते थे। मैं उनको कहता था कि मेरे को प्रीच करो, उल्टा मैं उल्टा कहता था कि प्रीच करो, एंड वो लोग क्या कहते थे, करते हैं, बट उन्होंने कभी मेरे को प्रीच नहीं किया, एक बार भी नहीं। मैं इनफैक्ट मम्मा के पास आके रोता था, इनको कहता था कि वो मेरे को प्रीच नहीं कर रहे तो आप प्रीच करो। ऐसी वाली सिचुएशन थी मेरी। इनफैक्ट लाइक वो मेरा को उल्टा इग्नोर करते थे कि लाइक हमने तेरे को प्रीच नहीं करना एंड ऑल, ऐसे करके इनडायरेक्ट वे में। जब तूने वो बटुआ डाला, क्या सोच रहा था तू? बस सारा कुछ क्लियर था। बस मेरे को ये था कि मेरे को ये बोना है बस, और कुछ भी दिमाग में नहीं आया। बस मेरे को ये आया तो मैंने उसको प्रैक्टिकल कर दिया। अच्छा, तो फिर परमेश्वर से क्या वाचा बांधी तूने? प्रभु मैं ये मतलब मेरे पास एक्चुअली पर्स नहीं है, मतलब तब मेरे पास वो ही था, एंड उसके बाद मैंने कभी पर्स ख़रीदा भी नहीं था। एंड मेरे को बस ये था कि प्रभु मेरे पास आज पैसे नहीं है पर्सनल वे में, कि लाइक मैं बहुत छोटा था तब। तो मेरे को ये था कि चलो यार, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, बिकॉज आसपास जितने भी मेरे पास फ्रेंड्स एंड ऑल है, सबके पास इतना तो पेमेंट थी कि वो अपने खर्चे कर पाते थे नॉर्मल वाले। कपड़े कपड़े। हाँ, साथ में ये भी सीन था कि लाइक जब मैं एंटर हुआ था यहाँ पे, तो ज़्यादा मतलब बिल्कुल नॉर्मल कपड़े डाले थे एंड ऑल। एंड पास्टर नेहा ने मतलब मम्मा को बताया था ये वाली चीज़, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि इसकी लाइफ बदलनी चाहिए। तो आज आपके सामने हो, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। एंड इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे लोग आज की डेट में, लोग फ़ोटोज़ खिंचाते हैं मेरे साथ, आप अमृतसर का भी आओ। पूरी कहानी इनको सुना, इनको समझ नहीं आ रहा फोटो क्यों खिंचाते हैं। कल तक तू इग्नोर हो रहा था, अभी शिमले जाके आया तो लोग पहचान रहे थे वहां पे। हाँ जी, हाँ, क्या कह के पहचान रहे थे? BYOB बॉय। हाँ जी। तो लोग फोटो क्यों खिंचाते तेरे साथ? एक्चुअली मेरा एक लाइक मैं और भाई फाउंडर है बोजीज़ ज़राक द टैलेंट फूड स्टोरी के, जिसका कि एक नेम है बोजीज़ ज़राक, जो नेम है सीजेक लैंग्वेज में है, गॉड्स मिरेकल है इसका नेम, सिजेशिया की लैंग्वेज है। पूरे वर्ल्ड में एक ही ये नेम है। एंड हमने उसका ट्रेडमार्क भी अभी कर लिया कि और कोई नेम यूज़ नहीं कर पाएगा। तो पूरा डिफरेंट नेम है हमारा बोजीज़ ज़राक। एंड साथ में ही ये भाई को आइडिया आया था,
चिप्स के अंदर हम सैलेड्स वगैरह की कस्टमाइजेशन करते हैं एंड हम उसको सर्व करते हैं एक्सॉटिक सॉसेस एंड ऑल के साथ। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, वीडियोस तो देखी होगी। आप बेच मत अभी, यहाँ तो फ्री का लंगर लगेगा, सुन ठीक है। मेरी गल सुन, तो तेरे यहाँ कितनी भीड़ लगती है? जितनी पूरी मार्केट में नहीं लगती उतनी मेरे बस एक स्टॉल में लगती है। इनफैक्ट जो आसपास के लोग हैं वो भी मेरे स्टॉल के कारण ब्लेस हो रहे हैं। ओके, तेरे स्टॉल के कारण आजू बाजू कौन कौन ब्लेस हो रहे बता। वो भी मेरी ही कॉपी है, वो BYOB की है। बिकॉज रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि कस्टमर इधर उधर चले जाता है, कहता है भैया आपके पास रश बहुत है इसलिए हमें उनका खाना पड़ा। अच्छा ठीक है, अब वासु तू अपनी कहानी सुना। हाँ, प्रेज लॉट एवरीवन। जोर से बोल यार, इतना बड़ा शरीर लिया, आवाज तेरी इतनी सी। प्रेज लॉट एवरीवन। हाँ जी, मेरी स्टोरी मेरा इधर आ तू, इधर से तू भी इधर आ। हाँ बोला। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम पहले बहुत ही एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते थे कि मतलब डेली टू अर्न टू ईट था कि जितना भी हमने करना उतना हमने खा लेना, जितना हमारे पास होना उतना ही हमने कर लेना। कभी ये सोचा भी नहीं था जो आज का टाइम है प्रभु ने हमें ब्लेस किया। मतलब बाइबल को तो हमने मदर फादर तो शुरू से ही बाइबल में बहुत ज़्यादा चलते थे, बट अगर बिजनेस हम ग्रो कर रहे थे तो हमें भी चाहिए था कि हम भी बाइबल के अकॉर्डिंग चलें। मैंने कभी उसको समझा नहीं, कभी मैंने पढ़ा नहीं, हमेशा फ्रेंड्स की तरफ रहना, हर एक चीज़ें, लाइफ प्रॉपर मेरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। यहाँ पे आए पास्टर जी ने कुछ मेरे को वर्ड्स दिए, उनके ऊपर मैं चला, मतलब सीरियस हुआ उन वर्ड्स के ऊपर। बाइबल को इवन कि सारे फ्रेंड्स छोड़ के मैंने बाइबल को अपना फ्रेंड बनाया, उसके वचनों पे चलता गया। प्रे मेरे से होती नहीं थी, फिर मैंने रात को डेली बेसिस पे शुरू किया कि 10 मिनट करनी, 15 मिनट करनी, 20 मिनट करनी। प्रभु ने बातें करनी शुरू करी मेरे साथ। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई सीनरीज आने लगी मेरे आगे। मैंने पास्टर जी से डिस्कस करी, इन्होंने मेरे को बताया कि ये तेरी लाइफ में होगा, इससे बच के रहना। जैसे जैसे मैं उन चीज़ों के ऊपर चलता रहा, आज इतनी ब्लेसिंग है प्रभु की कि हमारा काम डे बाय डे मल्टीप्लाई ही हो रहा है। पहले कितनी मक्खियां मारता था? पहले तो बहुत ज़्यादा। अभी मक्खी मारने का कितना टाइम है? अभी तो मक्खियाँ खुद आ जाती है आगे कि मार लो। दाढ़ी मूड़ने का भी टाइम नहीं है, दाढ़ी बढ़ा रहा है ये, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद है, ठीक है। धन्यवाद। क्योंकि चेहरा ये है, जब तक यहोशू लड़ रहा था, जंग भी जीत रहा था, मगर पीछे से मूसा काम कर रहा था। तो कई बार हम जो बैकएंड वाला होता है उसकी बात नहीं करते। ये जो बेचता है, ये बेच देता 3-4 घंटे में, 5 घंटे इसको बनाने में लगते हैं, ठीक है। तो ये जो मेहनत है दोनों भाइयों के बीच में, वचन यूं कहता है जब भाई एक मन से चलते हैं अभिषेक रहता है वहां पर, और वो अभिषेक मार्केट प्लेस में नजर भी आ रहा है। आमेन। तो इसीलिए मैं इन दोनों भाइयों को लेकर आया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये बहुत बढ़िया शेफ है, ठीक है। कभी प्रभु आपको मौका दे तो एक दिन ये अपना करामात मैं चाहूंगा दिखाए सबको। ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे को विश्वास नहीं करेगा तू। हाँ, तो एक बार हम इसको बोलेंगे कि कुछ हमारे को बढ़िया इटालियन खिलाए, ठीक है, और फिर हम डिसाइड करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो मार्केट जो बोलती है वो बोलती है, हम अलग से तेरे लिए डिसाइड करेंगे, ठीक है। मगर मेरी बात यह है कि ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, बहुत कुछ इसको समझ है, अपने एरिया में बड़ा माहिर बंदा है, फिर भी ये प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। एक दिन मुझे याद है जिस दिन इसने मुझे वो बटुआ दिया था। जनरली मैं कभी ऑफरिंग ना तो देखता हूं, मतलब ठीक है ना, कौन क्या दे रहा है नहीं दे रहा, मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत कम होता है। तो परमेश्वर ने एक रात में, जैसी ऑफरिंग का बैग ये जाता है, ये मेरे ऑफिस में ही ऐसे ही पड़ा रहता है। एक दिन प्रभु ने रात के वेडनेसडे का टाइम था, और मैं रात को उठा तो बोलता है वो ऑफरिंग बैग खोल। तो ऑफरिंग बैग खोला तो उस संडे को मैं प्रचार कर रहा था, वाचा का परमेश्वर है, अपना बीज बो। तो ये भाई साहब का एक बटुआ निकला, ठीक है जी। वो बटुए की हालात, उसको फर्स्ट एड की जरूरत थी, आखिरी सांसें ले रहा था। उसके अंदर 153 रुपए थे। एक 100 रुपए का नोट था, एक 50 रुपए का नोट था, और 3 सिक्के सामने थे। तो वो जब मैंने बटुआ लिया, मुझे मालूम था ये इसने डाला है। इसलिए नहीं कि मैंने देखा था कि परमेश्वर बोल रहा था कि अभिषेक का है, आत्मा बोल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है।
तो वो मैंने बटुआ लिया, मैंने प्रेयर करी, और उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा कुछ, हमने काफी डिस्कशन की, ये लोग बाहर गए, एक नया काम, जो आइडिया इसका था, काम इसका था, और परमेश्वर ने उसको ऐसा ब्लेस किया है कि भाई साहब अब फेमस है। लोग जा जाके इसकी फोटोएं लेते हैं, पहचानते हैं। कल तक जो लड़का इग्नोर हो रहा था, लोग जिसको कुछ पूछते नहीं थे, आज प्रभु की दया से वो परमेश्वर के लिए एक सुपरस्टार है। आमेन। तो ये दोनों यंग हैं, इसीलिए मैं कहता हूं, और जो भी, क्योंकि मैं जानता हूं आप सब ब्लेस होने वाले हो, ऐसा हमारे बीच में कोई भी नहीं होगा जो आशीषित नहीं होगा। सुपरस्टार के ऊपर सुपरस्टार, मगर कहां से शुरुआत हुई वो कभी नहीं बोलना। प्रभु हमको कहां से उठाकर लाया है वो कभी नहीं बोलना। जो कुछ भी आज हम कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो सिर्फ उस महान यीशु की वजह से है। अगर वो हमारा हाथ नहीं पकड़ता तो हम किसी सिरे नहीं जाते। इनकी गवाही, और मुझे याद है कि उस दिन मैं परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के लिए लोगों को बोल रहा था, हैव अ कवनेंट विद गॉड, क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर है। बहुत सारे लोग इसको हल्के में सोचते हैं, मगर मैं जब इसका, तूने क्या मांगा था, बता सकता है कि अभी उसको कवर के नीचे रखें? अच्छा ठीक है। तो इसने बोला था कि प्रभु तू मुझे, मैं इसको बोल देता हूं कि कुछ बातें इसने कही थी, वो प्रभु और इसके बीच में है, मैं उसको सामने नहीं लेकर आना चाहता, कि मुझे ब्लेस कर, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूं। बेसिकली यही था। और उस दिन से आज तक, अब इनका रोना होता है हमें। स्टाफ, अभी कितना स्टाफ है वासु? जब इसकी कार्ड भी लगी तो कैफ़े का भी मेरे पे वर्कलोड था, इसकी कार्ड का भी वर्कलोड था, तो सिर्फ हम 2 जाने मैनेज करते थे। थर्ड फादर थे, उनकी इवन की एज नहीं थी कि वो हमारे साथ हेल्प कर सके। नहीं यार, जवान बंदा है तू, अद्दा ना का है यार। एज इन द सेंस भी वो मतलब अपने उस वर्क वो नहीं कर सकते थे, मतलब कैपेबिलिटी थी वर्क करने की, उन्होंने कभी मना नहीं किया, बट एज अ ओनर वो वर्क कर रहे थे जो वो नहीं हम करवाना चाहते थे उनसे। इवन कि मतलब वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प भी करते थे किचन में भी, तो हम 3 जाने बहुत ज़्यादा ग्रो करते थे। आज प्रभु की ग्रेस के साथ मेरे पास 4 बंदों का स्टाफ है, और डे बाय डे ग्रो ही हो रहा, स्टाफ एडिशनल हो ही रहा है। आमेन। 3 आदमी, ये भाग दौड़, ये आसान नहीं है। होटल चलाना है मतलब रोज की शादी, ठीक है जी, रोज का सामान लेकर आना, उठाना, उठा पटक। शायद आप एक शादी करते हो, एक इवेंट करते हो, हम थक जाते हैं, रोज का है इनका। और उसके बीच में ये तीनों, और ऑब्वियसली काम करना होता है तो आपको पता ही है, बहनें ज़्यादा जानती हैं, 4 रोटियां एक्स्ट्रा बनानी पड़ जाए तो आपके अंदर से कुछ बाहर आता है, ठीक है जी। तो मगर आज प्रभु की दया से इनके पास 4 लोग हैं। ये छोटी बात, ये मैं, आप शायद इसको छोटा समझ रहे होंगे, मगर ये जिस जगह से मैं इनको जानता हूं, ये एक तरक्की है, और मैं जानता हूं कि अब ये फैलने वाला है। कल ही मैं और अभिषेक बात कर रहे थे कि अब ये फैलना चाहिए। जो परमेश्वर ने इस छोटी सी जगह पर किया है वो सारी दुनिया को दिखना चाहिए। आमेन। आइए बैठ जाइए अपने अपने स्थानों पर। हाँ वो भी बता दे। मेरी एक टाइम पे ये सिचुएशन थी कि जब मैं दूसरी चर्चिस में था, तो लाइक मतलब ये कुछ नेचुरली नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है जैसे कार्टूनिश बात है एंड ऑल। मेरी आत्मा निकल जाती थी बाहर रात को सोते समय। लाइक ऐसा था कि मैं जैसे सो रहा हूँ एंड लातों की तरफ से मैं उड़ता जाता था बस, एंड उल्टा लटक के मैं बस अपने आप को पकड़ रहा था कि मेरे को बस पकड़ना है, ऐसे करके मैं फिर लाइट जगाता था। भाई साथ में सोता था तो भाई को भी मैं बहुत बारी उठाने की कोशिश करता था, बट वो मेरी आत्मा करती थी। एंड एक टाइम के बाद जाके ज़्यादा ऊपर 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 हो रहा था मैं, तो फिर वही मैंने पास्टर जी को बताया था, तो उन्होंने प्रेयर की। एंड उसके बाद अभी तक कोई ऐसा कोई सीन नहीं है एंड ऑल। एंड साथ में ही एक मैं आपको बहुत अच्छी टेस्टमनी देना चाहता हूँ। मेरे पास स्प्लेंडर होती थी NXG, तो वो उसमें लाइक 4 गियर होते हैं एंड नॉर्मल जैसे गियर डलते वही वाली है। एंड मैं उसमें इमेजिन करता था कि मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक है, एंड मैं उसी को ही कहता था कि ये स्पोर्ट्स बाइक में कन्वर्टेड है, एंड जो उसके गियर है मैं उसे एज अ स्पोर्ट्स बाइक डालता था। तो आज मेरे को प्रभु के दया से होंडा हॉर्नेट 160R CB ये वाली बाइक है, एंड बहुत अच्छी बाइक है। प्रभु ने ब्लेस किया मेरे को।
एकदम आराम से, स्पोर्ट्स रिंग में बाहर एकदम आराम से चलेंगे। ये कहानी, ये टेस्टिमनी शेयर करने का कारण ये है कि ये भी वही वचन सुनते हैं, ये भी वही बातों को सुनते हैं जो आप सुनते हैं, ये भी मुझसे उतनी ही बात करते हैं जितनी आप करते हैं, मगर जब तक विश्वास काम में ना लगाया जाए वो किसी काम का नहीं। वो जो छोटा सा एक्ट किसी के बताए बिना जो इसने परमेश्वर के साथ किया, एक वाचा इसने परमेश्वर के साथ बांधी, परमेश्वर को के साथ एक सुखना सुखी, परमेश्वर इसको जीरो से हीरो बना रहा है। इस बंदे के जरिए पूरा परिवार, पूरे लोग, अब सोचो 4 आदमियों को काम मिला हुआ है वहां पे, उनका कोई लेना देना नहीं है। जो वाचा इस 18 साल, उस समय तेरी उम्र 18 थी, 18 साल के लड़के ने बांधी, वो आज 4 घरों को ब्लेस कर रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर ने क्या ताकत दी आपको। वही दुकान, वही कस्टमर, मगर अचानक से क्या हुआ। वही जगह भी ज्यादा चेंज नहीं किया इन्होंने, अचानक से क्या हुआ, क्या चीज हुई, क्या बात हुई, इन्होंने अलग क्या किया, वही मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप तैयार हैं? चलिए अपनी बाइबल को भजन संहिता 111 और उसके 9 पर हम ले चलेंगे। वहीं से शायद आज आपको थोड़ा सा क्लू हो कि परमेश्वर हमारे साथ कैसे बर्ताव करना चाह रहा है। जो लोग ऑनलाइन भी हैं, मैं विश्वास करता हूं कि ये टेस्टिमनी ने आप लोगों को एक्साइटेड किया होगा और आप परमेश्वर की हुजूरी में तरक्की करने के लिए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए तैयार हैं। वचन यूं कहता है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। किसका उद्धार किया है? अपनी प्रजा का, जो जादू टोने, तंतर मंतर, ठीवे, पांडा ये सब नहीं कराते, ये सब नहीं कराते, वो उसकी प्रजा है और उसने उनका उद्धार किया है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा सा चाहता हूं थोड़ा सा आत्म मंथन करें कि कहीं हम परमेश्वर के वचन का विरोध तो नहीं कर रहे। ठीक है? उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसने जो अपना वचन दिया है, जो उसका वाचा है, ये जो वचन है ये सदा के लिए है। वचन यूं कहता है कि जमीन और आसमान अपनी जगह से टल जाएंगे, मगर इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ वचन कभी ना टलेगा। और ये दुनिया की किसी और धर्म ग्रंथ में है ही नहीं, है ही नहीं। 3 कौमें इस बाइबल से निकली हैं, खाली इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। यहूदी इसमें से निकले हैं, मुसलमान इसी जिनियोलॉजी का हिस्सा हैं और क्रिश्चियंस भी इन्हीं जिनियोलॉजी का हिस्सा हैं। बाइबल कहती है जमीन और आसमान हिल जाएंगे, मगर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन वो कभी ना हिलेगा। परमेश्वर का एक नाम है वाचा का परमेश्वर, वो वाचा को मानता है। जो उसने कह दिया उस पे वो खड़ा है। इंसान हो सकता है एक बार वचन दे के मुड़ जाए। कई लोग यहां पर आते हैं, किसी ने पैसा प्रॉमिस किया और पैसा प्रॉमिस करके वो पीछे मुड़ गया। कहीं किसी ने कहा मैं आऊंगा जी आपकी मदद करने, वो नहीं पहुंचे। किसी ने कहा जी मैं आपको खून दूंगा, वो नहीं पहुंचे। किसी ने कहा जी मेरे भरोसे पंगा ले लो, वो नहीं पहुंचे। मगर परमेश्वर जो कहता है वो करता है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे आप दुनिया के किसी भी दलदल में हो, किसी भी गहरे गड्ढे में हो, किसी भी मुसीबत में हो, एक नाम है जो कभी आपको नहीं छोड़ता, वो है यीशु नाम। और जब कभी आप मुसीबत में हैं और इस नाम को पुकारते हैं, ये जरूर जवाब देता है। आमीन। कई बार हमारी सोचने और पुकारने का फर्क है, ढीठ हो जाते हैं हम। क्या हो जाते हैं? और क्योंकि जो ढीठ हो जाते हैं उनको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। सुनिएगा,
वाचा जो है उसको जब हम अंग्रेजी में ढूंढते हैं, कवनेंट का मतलब होता है पार्टनरशिप। ठीक है, फर्ज कीजिए मैं और संदीप यहां पर बैठा है और उसके बगल में दीपक भी बैठा है, ये सीए सीएस वालों के साथ घूमने वाले लोग हैं। तो मैं सोचता हूं कि मैं संदीप के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। संदीप मेरा अच्छा दोस्त है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पार्टनरशिप डीड लिखनी पड़ेगी कि मैं और संदीप नफा नुकसान में एक साथ हैं। आमेन। ठीक है, तो हमारी कंपनी स्टार्ट हो गई। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, नुकसान हुआ तो परमेश्वर का, नफा हुआ तो, जैसे ही माड़ा मोटा नफा होने लगता है, थोड़ा नुकसान होने लगता है, परमेश्वर तूने नहीं किया। जैसे ही फायदा हो गया, मेरी वजह से तो हुआ है, मैं क्यों परमेश्वर के साथ हिस्सा बांटूं। समझ रहे हैं इस बात को? यह पार्टनरशिप है। शादी भी जो है वो पार्टनरशिप है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना पानी का, वो भी पार्टनरशिप है। ये कुछ चीजें तोड़ी नहीं जा सकती, वाचा तोड़ी नहीं जा सकती। घर बंगले गाड़ी देश तोड़े जा सकते हैं, मगर वाचा तोड़ी नहीं जा सकती। एक बार आपने खुदावन को हाजिर नाजिर जान के अपने मुंह से कहा यस, तो यस है। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि आपने शादी की और कल को वो आपका हस्बैंड बीमार हो गया तो आप उसको छोड़ के नया हस्बैंड कर लोगे। आपकी पत्नी बुढ़ी हो गई तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप अपनी पत्नी छोड़ के नई पत्नी कर लोगे। फिर परमेश्वर पकड़ेगा और सुताई भी करेगा। कवनेंट ब्रेक नहीं हो सकती। जो वाचा हम परमेश्वर के साथ बांधते हैं वो सदा सदा के लिए हिस्ट्री में, स्पिरिचुअल रेल्म में, क्योंकि स्पिरिचुअल रेल्म का टाइम थोड़ा अलग रीति से चलता है। जब आप परमेश्वर के साथ कुछ भी करते हो, आप शायद मैं आपको समझाना मुश्किल है, जो आत्मिक रेल्म है ना, वो पानी की तरह लिक्विड है। वो लिक्विड की तरह चलता है और उसके ऊपर हमें उसको सर्फ करना आना चाहिए। ये मैं कभी और समझाऊंगा आपको। ठीक है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। स्पिरिचुअल टाइमिंग्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। आपको चीजों को एक्सपीरियंस से जानने के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ता है, और जब आप सेंसिटिव होते हुए कामों को करते हैं आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। कई बार जो लोग होते हैं वो भेड़ चाल में विश्वास रखते हैं और वो भेड़ चाल चलते रहते हैं। जैसे कि ये भाई भी बड़ा भेड़ चाल करके आया। आज हमने आधी बातें को कट कर दिया क्योंकि ये अभी मौका नहीं है। एक और व्लॉग बनाऊंगा, फिर हम बात करेंगे उस पर दिल खोल के। ठीक है, चर्च पे चर्चा उस व्लॉग का नाम होगा। ठीक है जी, फिर हम बातें करेंगे। मगर एट दिस टाइम जब मौसम होता है, कई बार लोग मुझे पैसे देने आते हैं। चर्च में आए, प्रेयर किया, उनको लगा जैसे डॉक्टर को 100-50 देते हैं, पास्टर को भी देना चाहिए। बुरी बात नहीं है, मान के लिए। मगर मैं कहता हूं अपनी ऑफरिंग को सही टाइम के लिए बचाओ। सही मौके पे, सही टाइम पे जब आप बीजोगे तब आप उसमें से काटोगे। कई लोग इस बात को समझते नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक पास्टर हूं। मुझे आपके साथ एक रिलेशनशिप डॉक्टर का हो सकता है जब तक आप मुझे विजिट करते हैं, मेरा आपका रिश्ता है। मगर मेरा आपका रिश्ता इस दुनिया के बाद भी है। मैं आपकी रूहों के लिए, आपके शरीर के बाद भी जिम्मेदार हूं। तो मुझे बहुत ही संभल संभल के चलना पड़ता है। अगर परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछेगा तो 3 सवाल मुझसे पूछे जाएंगे। तो मुझे बहुत डर के साथ अपने जीवन को निर्वाह करना होता है। तो इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनसे थोड़ा सा कन्नी काट के रखा करो। ठीक है, सुनना, जो परमेश्वर है वो वाचा का परमेश्वर है और वो बहुत सेंसिटिव है अपनी वाचा को लेकर। जो जिस संदूक के अंदर मूसा ने अपनी 10 वचन मूसा को मिले थे, जो संदूक, उसको पता है क्या बोलते हैं? वाचा का संदूक। जब नूह को परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि क्या बोलते हैं, बाढ़ आने वाली है, जो जहाज उसको बनाया, अंग्रेजी की बाइबल में उस जहाज को बोलते हैं द आर्क।
वाचा का परमेश्वर, वाचा का संदूक, और जिस चीज ने मूसा को बचाया, वो नूह को बचाया, वो एक आर्क था। सुनिए कैसे काम होता है। याकूब 2 में लिखा है, जब तक विश्वास काम में ना लाया जाए, वो विश्वास किसी काम का नहीं। आपके पास विश्वास है, आप मुंह बंद करके संडे के संडे चर्च में किसी तरीके से बैठे हुए हैं, ना तो आप प्रेयर करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना स्पिरिचुअल रेल में बोल रहे हैं कि आज मेरे ऊपर से वो बीमारी हट जाए यीशु के नाम में। आप अपने फेथ को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। आप बस नाम के मसीह हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपके परदादा से वो मसीह थे, आप भी मसीह बन के बैठे हैं। आप अपने फेथ को प्रैक्टिस नहीं करते तो वो किसी काम का नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस दिन भी आपका दिन बिना प्रेयर, बिना परमेश्वर के सामने बोले हुए चले जाए, सोचो आपका डे वेस्ट हो गया। वो वेस्टेज का टाइम है। पिछले हफ्ते मैंने समझाया था कि कैसे विश्वास को काम में लाना है। फेथ को एक्शन की जरूरत होती है। हम में से ज्यादातर लोग रिएक्शन देते, एक्शन नहीं करते, रिएक्शन करते, रिएक्ट करते हैं चीजों पे। रिपोर्ट खराब हो गई, रिएक्ट। पैसा खराब हो गया, रिएक्ट। लड़ाई झगड़े हो गए, रिएक्ट। पहले से ही अगर हम एक्शन करते तो सिचुएशन चाहे कितनी बुरी हो, परमेश्वर हमें संभाल लेता। हम रिएक्टिव मोड में रहते हमेशा। आसमान फटा, प्रसाद बटा। समझे? हम में से ज्यादातर लोग अपना जीवन वैसे ही व्यतीत कर रहे हैं। जब मुसीबत आती है, पाजी चर्च का कारपेट बने हुए हैं। जब मुसीबत ठीक, पाजी पता नहीं कहां कितने गया, आज कम लग गया वहां, मेरा दिहाड़ी है। कल तक तेरे से उठिया नहीं जा रहा था, आज दिहाड़ी है बेटा। कल तक जब तू माड़े हालातों में था, कब तेरी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तू उसको बुलाओ 6 बजे चर्च आना, 6 बजे यहां खड़ा है, 5:30 बजे मेरी नाक के ऊपर दम कर रहा है कि दरवाजा खोलो। मगर आज सब ठीक हो गया तो आज दिहाड़ियां याद आ रही हैं। ये होता है रिएक्टिव फेथ। एक्शन जो होता है वो आपका समय, चाहे सब कुछ सिचुएशन सही हो नहीं हो, बंदा काम पे लगा हुआ है, फेथ पे लगा हुआ है, अपने फेथ को प्रैक्टिस करे जा रहा है, अपने फेथ को प्रैक्टिस करे जा रहा है, फेथ के ऊपर काम करे जा रहा है। और कई बार हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होते और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम लीकेज कर रहे होते। जब तक आप अपने, किसी का हाथ टूटा है, गुड गुड। जब आपका हाथ टूट जाता है, कास्ट में रहता है, ठीक है, जुड़ा होता है वो आपके शरीर के साथ, हील भी हो रहा होता है, मगर महीने 1.5 महीने के बाद जब वो प्लास्टर कटता है, ऐसा लगता है हाथ में जान ही नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको हिलाया नहीं गया, उसके साथ कसरत करी नहीं गई। फेथ है, आपने लुको के कहीं रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो किसी काम का नहीं। विश्वास है, जुड़ा हुआ है शरीर में, खून भी बह रहा है, मगर क्योंकि हमने उसको बांध के रखा हुआ है, उसमें जान नहीं रहती। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं जो ये कह रहे हैं दबाव हो गया, जादू टोना हाडे ऊपर चल गया, शैतान हाडे ते हैवी हो गया, आज उनको सीधी बात कहता हूं, बोलना शुरू करो कि मैं तुमसे डरूंगा नहीं, तुम हराए जा चुके हो, यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है, मैं यीशु मसीह के अंदर हूं, वचन मेरे अंदर चलता है, आत्मा मेरे अंदर है, तू हारेगा। काम होने लगेंगे। आमेन। इब्रानी 11 का 7 खोले, एक मजेदार आयत मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितने लोग शैतान की बैंड बजाना चाहते हैं। वैसे तो 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने बजा दी, मगर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, मतलब ये सॉलिड चीज है। जो प्रभु ने किया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा कैपिटलाइज करेंगे। बहुत गौर से पढ़िएगा इसको। सबने निकाला? इब्रानी, Hebrews 11 verse 7। विश्वास ही से
नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया गया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जब नूह को यह वचन मिला था कि बारिश होने वाली है और नूह ने यह बात बोली कि बारिश होने वाली है, तो सबको लगा मजाक कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं बारिश का। नूह ने, और जो जिस चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूं, जब उसने जहाज बनाया, जब उसने विश्वास का वो काम किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा था, उसने शैतान की बनाई हुई हर एक चीज के ऊपर जजमेंट डिक्लेयर कर दी। वचन ये कह रहा है कि जो शैतान के अधिकार के नीचे की चीजें थीं, जब नूह ने विश्वास का वो कदम उठाया अंधेरे के ऊपर, उसने न्याय की घोषणा कर दी। क्या किया उसने? एक जहाज बनाया। क्या किया अभिषेक ने? एक 18 साल के बच्चे के लिए 150 रुपए बहुत मायने होते हैं जब उसके पास टी शर्ट नहीं होती। क्या किया कि नहीं प्रभु, ये आपका है, ये आपका है। वो पैसे की बात नहीं है, वो कमिटमेंट की बात है। कमिटमेंट की बात है। आज भी ये लड़का कमिटेड है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सक्सेस आया दिमाग खराब हो गया, क्योंकि मैंने बोला है और भी आने वाला है। अभी तुमने बस सुई का नोक देखा है, और भी प्रभु करने जा रहा है। जब नूह ने वो जहाज बनाया, जब कभी भी जैसा आत्मा आपको बोलता है, वचन आपको प्रेरित करता है, आप छोटा सा काम करते हैं, आप शैतान के हर एक चीज के ऊपर जजमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इसीलिए वो आपको चर्च आने नहीं देता, इसीलिए वो आपको बाइबल पढ़ने नहीं देता, इसीलिए वो आपको प्रेयर करने नहीं देता, इसीलिए वो बार बार टेम्प्ट करके आपसे झगड़े करवाता है, इसीलिए वो आपसे झूठ बुलवाता है, इसीलिए वो आपको गलत संगति में रखता है। इसीलिए क्योंकि जैसे ही आपने प्रभु का काम किया, अंधेरे की बैंड बज गई। नूह ने एक जहाज बनाया, कोई बड़ा काम नहीं किया, मगर सारा न्याय शैतान के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर आ गया। परमेश्वर को मौका मिला कि जो शैतानिक चीजें उस समय चल रही थीं, उनको वो दंडित कर सके। आपके घर में शैतान का हक मालूम है क्यों चलता है? क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा वचन आपको कुछ करने को कहता है, आप आलस कर जाते हैं। हां बोलो अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो। सारी काली उसी समय पड़ती है जब परमेश्वर के लिए काम करना हो। आज शाम को फाइनल मैच है, देखना। कोई नहीं सोएगा, कोई नहीं सोएगा, किसी को नींद नहीं आनी। सारे प्रोणे, सारे रिश्तेदारियां, सारी मर्गें, सारी शादियां ही उसी टाइम होती है जब परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा हुआ है। अगर आपको यह समझ आ जाए ना, ये कॉन्सेप्ट कि जब भी मैं फेथ का कोई काम करता हूं, विश्वास का कोई काम करता हूं, कोई डरता है मुझसे, थर थर कांपता है वो मुझसे। वचन कहता है आप अपने घर में जाके ठंडे दिमाग से इसको पढ़ना। आप फेथ का कोई काम करिए, एक आदमी को सुसमाचार सुनाइए, एक आदमी को विश्वास से लाइए, अंधविश्वास से निकाल के विश्वास में लेकर आओ। देखो सिचुएशन कैसे चेंज होती। बोलो बात समझ आ रही है? एटलीस्ट अपनी लाइफ में तो वो करो पाजी। सुनिए, अब्राहम की बात बताते हैं। जब इब्रानियों की बात चली है, परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश से निकाला, उसको कानन में ले गया। यह कहानी आपको पता है। अब्राहम के पास एक बच्चा नहीं, परमेश्वर बोल रहा है तेरे को देश देश का अधिकारी करूंगा। मैं कहा ये बेकार की बातें हैं। आप अगर अब्राहम की जगह पर हैं, आप सोच रहे हैं कि ये देश मुझे तो मिलेगा नहीं, मैं यहां पे आया क्यों?
मुझे क्या मिलेगा? वो वायरल हो गया अभिषेक, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे बिजनेस चल गए, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे घर में बच्चा हो गया, मुझे क्या मिलेगा? झूठों ने कलीसिया को बाजार बना दिया जहां ट्रांजैक्शंस चलती हैं। अगर आज मेरे बच्चों में से कोई तरक्की करता है, मैं तरक्की करता हूं। आज मेरे बंदों में से किसी का बिजनेस होता है, बिजनेस वो करते हैं, खुशी मुझे होती है, क्योंकि ये मेरे हैं। अब्राहम सोच रहा है कानान देश में, यार ये मिलना तो है नहीं मेरे को, मैं यहां कुआं क्यों खोदूं, मैं यहां पे वेल डिगिंग क्यों करूं? पुट्ठा काम है कुआं खोदना, जितने लोगों को मालूम है। कुआं आज के टाइम में वो आता है, वो मशीन, वैसे नहीं, पुराने टाइम में कुआं खोदना बहुत ही आड़ा टेढ़ा काम था, और वो भी बियाबान में। अब्राहम ने उन जगहों पर कुआं खोदा, शहर किसी और ने बसाया, मगर परमेश्वर ने किसी और के बसाए हुए शहर अब्राहम की वंशज को दे दिए। वचन ये कहता है, तू उन शहरों में बसेगा जिनको तूने नहीं बसाया, उन दाख की बाड़ियों का रस पिएगा जिन बाड़ियों को तूने नहीं लगाया। क्योंकि अब्राहम विश्वास से उस जगह के ऊपर खड़ा था। विश्वास को कवनेंट में चेंज करना सीखिए। मैं चाहता हूं कि मैं धीरे से आप अपनी किताब बाइबल को उत्पत्ति 15 के 7 पर ले चलिए। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। बाइबल यूं कहती है कि तब उसने कहा कि मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसीदियों के उर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। अभी कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ वचन मिला है, ठीक है। उसने कहा कि हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर, एक 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा और पिंडूक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर इनको बीच में से 2 टुकड़ा कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रख, पर चिड़िया को उसने टुकड़े नहीं किए। अब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटने, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। परमेश्वर ने कहा, एक ऑफरिंग रख मेरे लिए, एक ऑफरिंग रख। आपको यह बड़ा आसान लग रहा है, मगर जिस जमाने में यह अब्राहम है, एक बियाबान में है, यह सब चीजें उसको पकड़ना या उसको लेकर आना आसान नहीं था। कई बार आप ऑफरिंग रखते हैं कि परमेश्वर ये दशमांश मैं तुझे दूंगा, उसी समय आपकी मोटरसाइकिल जवाब दे जाती है, उसी समय आपका फ्रिज खराब हो जाता है, आपका एसी चलना बंद कर देता है, उसी समय सारी किल्लत होती है। अब्राहम के साथ भी यही हुआ था। उसने सब चीजों को रख दिया, मगर जो जानवर थे उसको नोचने के लिए थे, और अब्राहम उन जानवरों को उड़ा रहा था। सुनिएगा, तब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास होंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। क्यों दंड देगा? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से निकाल कर ले आएंगे। तू अपने पितरों के कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, और चौथी पीढ़ी यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमेरियों का अधर्म पूरा ना हुआ। तुम्हारा धन, सुनो, बड़ी खूबसूरती की बात है। कितने लोगों को पैसे की प्रॉब्लम हो रही है? ईमानदारी से दिखाओ, मुझे सबका पता है। फिरौन के पास तुम्हारा पैसा रखा हुआ है, फिरौन के पास तुम्हारा पैसा रखा हुआ है। दुष्टात्मा ने तुम्हारी आशीषों को रोक रखा है। जैसे ही आप परमेश्वर की बात मानते हुए चलेंगे, वो अपने वादे को अधूरा नहीं छोड़ता। दुश्मन के हाथ से पैसा तुम्हें दिलवा के तुम्हें रिलीज करेगा।
इजरायलियों को पैसा देने वाला कोई दोस्त नहीं था, उसके दुश्मन थे। तुम्हारी बात अभी तक समझ में आती ना, घर निकल लेते। इजराइल को पैसे देने वाले कोई दोस्त नहीं थे, दुश्मनों ने उन्हें ब्लेस किया। वाचा का परमेश्वर, जो बात उसने अब्राहम से करी थी, चौथी पीढ़ी में उसको पूरा किया। अब्राहम ने इस वाचा को कैसे लिया? जब आप आगे पढ़ते हैं, खतना किया गया उसके घर में। जो कोई उसके घर में था उन सभी का मेल चाइल्ड, जो कि वहां के अधिकारी होंगे, उनका खून बहाया गया और वो खतना किया गया। आगे 17वें अध्याय में आप इसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा ये मेरे वाचा का साइन होगा। पुराने नियम में या कभी भी आप अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हैं, ये था वाचा। आप कभी भी किसी ट्राइबल लैंड में जाते हो ना, यह वाचा मालूम है कैसे करते हैं? ये अपने हाथों को काटते हैं और हैंडशेक करते हैं, और जब खून से खून मिल जाता है, कहता है अब तू मेरा परिवार है, जो मेरा है वो तेरा है। जब यीशु मसीह प्रभु भोज के टाइम पर है और वो यूं कहता है ये मेरे लहू में नई वाचा है, इसका मतलब जो मेरा है वो, उसने सारे दुख उठा लिए ताकि मैं सुख पाऊं, उसने सारी बीमारियों को उठा लिया ताकि मैं चंगा हो जाऊं, उसने मेरे सारे श्रापों को उठा लिया ताकि मैं आशीषित हो जाऊं। ये है वो प्रभु भोज, वाचा, कवनेंट। मैं लोगों को बोलता हूं कि परमेश्वर के साथ वाचा बांधो। मैं अपनी जिंदगी से कहता हूं कि जिस दिन मैंने प्रभु के साथ वाचा बांधी कि प्रभु ना तो मैं अल्कोहल को छूंगा ना मैं सिगरेट को छूंगा, उस दिन से मेरा करियर पीछे नहीं गया। अगर ये मेरे साथ वो कर सकता है, तो क्या आप वाचा बांधेंगे प्रभु के साथ? क्या वो आपको ऊंचाइयों पर ना ले जाएगा? नफा नुकसान बहुत छोटी चीज है, जिंदगी की बैलेंस शीट बहुत बड़ी है, उसको देखो। अगर आप अब्राहम को देखते हो और अब्राहम की एक पिक्चर आप ड्रॉ करते हो, तो आपको एक गरीब आदमी दिखेगा, मगर असलियत में वो अब्राहम मालूम है कौन है? जिसके पास फौजें हैं, जो ऊंटों पर दहेज भेजता है अपनी होने वाली बहू के लिए। इसीलिए भाइयों, दहेज मत, जिनकी लड़कियां हैं दहेज देना नहीं, लेना है हमने। जिनके लड़के हैं वो मुसीबत में हैं। सुनिएगा इस बात को, ऊंटों पर दहेज गया है कि हमें लड़की दो। सुनिए, लड़के वाले बोल रहे हैं यार ये तो उल्टी कहानी पढ़ा रहा है, नुकसान हो गया हड़ा। चलो जी सुनना, परमेश्वर एक वाचा का परमेश्वर है। आपको मालूम है 2 मार्च को एक यहूदी त्यौहार मनाया जाता है, 2 या 3 मार्च को, जिसको पूरिम बोलते हैं। और 2 या 3 मार्च को ही ईरान का वो जो लीडर था हमानी, उसको मारा गया। कहानी जब आप एस्तर की किताब खोलते हैं तो एस्तर और मोर्दकाई को यह पता चलता है कि हमाम नाम का जो व्यक्ति है उसने हमारे विरोध में एक साजिश रची है। और साजिश क्या है? कि सारे इजराइल को हमने मार देना है। आपको ऐसी रिपोर्ट मिले कि आपकी मौत आपके पास है, आप क्या करोगे? मम्मी, सहेली, चल आजा DDLJ देख लिए, कोक पी लिए, थोड़ा पार्टी कर लिए, है ना? टेक्निकली आपने सोचा आप मरने वाले हो। हां जी, बस हो गया, निकलो, थोड़े पाप कर लूं ऊपर जाके तो कहां होगा। सुनिए, एस्थर ने क्या किया? 3 दिन के फास्ट पे गई वो। लटकाना इजराइलियों का था, क्योंकि वाचा है आपके पास। ये जो है, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। 3 दिन के फास्ट पर गई। जो तख्तों पर इजराइलियों को लटकाना था
वहां पे हमाम को लटकाया गया। जो तख्ते शैतान ने तुम्हारे लटकाने के लिए बनाए हुए हैं, वहीं पर तुम उनको लटकाओगे। तकलीफ यह है कि आप अपनी जंगों में परमेश्वर को बुलाते ही नहीं हो, और यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। जंग जिना दी लड़दा यहोवा, वो कभी नहीं हारते। अपनी जंगों में यहोवा को बुलाओ। आप तो खुद ही लड़ने को तैयार हो, आओ, उसको तो लड़ने दो, उसको लड़ने दो। उसको बुलाओ अपनी सेहत की सिचुएशन में, उसको बुलाओ अपनी शादी में, उसको बुलाओ अपने बच्चों की लाइफ में, उसको बुलाओ अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में। आप उसको बुलाते ही नहीं हो। आप उसको बुलाओगे नहीं, वो अपनी वाचा को ऑनर कैसे करेगा? आप डर के सिचुएशन से हार के बैठ जाते हो कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, कि रिपोर्ट तो ये कह रही है। रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, दुनिया कुछ भी कह रही हो, परमेश्वर तुझे नहीं त्यागेगा। अपने तूफानों में उसको बुलाओ, क्योंकि वो सागर पे चलने वाला यीशु है। अपनी कब्रगाह पे उसको बुलाओ, क्योंकि कब्रगाह खुल जाती है और जिंदगी बाहर आती है, वो ऐसा यीशु है। एक आखिरी भजन पढ़ते हुए इसको बंद करेंगे। भजन 66, साम 66, 13 से लेके 20। मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरा करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर। होम बलि लाने का पैसा कौन देगा? उन मन्नतों को पूरी करने की ताकत कौन देगा? जो आपने दिल में ठाना कि निस्वार्थ भावना से मैं ये करने जा रहा हूं, वो कौन देगा? कल तक तो अपनी ताकत से मैं अपने लिए एक जूता तक नहीं खरीद पाता था, वो कौन देगा? जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। वाचा कब बांधना, मन्नत कब मानना? संकट के समय, कि प्रभु मेरी कैंसर की रिपोर्ट उल्टी कर दे, मेरी एड्स की रिपोर्ट चंगी कर दे, तेरी सेवा करूंगा। मरने चला हूं, मुझे चंगा कर दे, तेरी सेवा करूंगा। पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, जब तक मौत मुझे यहां से जुदा ना करे तब तक तेरी सेवा करूंगा। जैसे ही चंगा हो गया, शिंदा मसीह के साथ चालू पार्टी ऑल नाइट। सुनिए, मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी और धूप समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरे समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर, सब डरवैये आकर सुने, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ है। यदि मन के अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी अनर्थ मालूम है कहां से पैदा होता है? प्राइड से। दुनिया का सबसे पहला पापी लूसीफर घमंडी हुआ और उसको लगा कि उसने सबसे ऊंचा कुर्सी लगानी है। प्रभु मुझे दे ताकि मैं तेरे लिए कर सकूं, मुझे इस काबिल बना कि मैं भटके हुओं को रास्ता दिखा सकूं, मुझे चंगाई इसलिए दे कि मैं मुर्दों के अंदर जान फूंक सकूं यीशु के नाम से। मुझे दे ताकि स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक के अंदर एक खाता हो मेरा। भारतवर्ष दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखने वाला देश है। बर्बाद पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग सेल्फिश हैं। जितने नेता हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और बाकी दुनिया गरीब होती जा रही है। मालूम है क्यों?
क्योंकि हमारे पास एक देशभक्त आदमी नहीं है, एक निस्वार्थ से काम करने वाला आदमी नहीं है। अगर ऐसा आदमी मिल जाए, मेरे देश के जैसा कोई देश नहीं है। क्या नहीं है यहां पर? कलीसियाएं ठोकर इसलिए खा रही हैं। जो अनॉइंटेड चर्चेज हैं, जहां पे प्रभु के सच्चे दास बैठे हैं, वहां भीड़ मालूम है क्यों नहीं है? क्योंकि भीड़ के अंदर स्वार्थ डाला जा रहा है। ड्रिप ड्रिप करके, ड्रिप ड्रिप करके, ड्रिप ड्रिप करके, तेल ले जाओ, रुमाल ले जाओ। ये समझ नहीं आ रही शायद आपको। कलीसिया मर रही है। जिसको लोग रिबेदारी बोल रहे हैं, वो भिकमंगी में चेंज हो चुकी है। लोग शायद मुझको गलत समझेंगे, मगर उनके पास ये मैच्योरिटी नहीं है जानने के लिए कि चर्च है क्या। मेरा परिवार, मेरा जन्म किसी मसीह परिवार में नहीं हुआ था। प्रभु की दया से बहुत सारे लोग जानते मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था अपनी जगह पर, मगर कलीसिया की वजह से मैं यहां हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरा जो प्रॉफिट है वो कहां पर है, मेरा लाभ कहां पर है। यहां की कमाई यहीं रह जानी है। अठन्नी नहीं ले जा सकता, कपड़े नहीं ले जा सकता अपने साथ, कुछ नहीं ले जा सकता। मगर जो परमेश्वर के साथ किया हुआ काम है, उसके लिए किया हुआ एक भी काम है, वो मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कोई ताकत नहीं इस दुनिया में जो मेरे से परमेश्वर को अलग करते। सुनिएगा, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है कि मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा को दूर कर दिया। वाचा को जब आप करते हैं और उसको पूरा करने, आप सपोज आज आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हैं, आज आपके पास पैसे नहीं, हो सकता है आपकी सिचुएशन अभिषेक के जैसी है, आपको समझ भी कुछ नहीं आ रहा कि आदमी सामने से बोल क्या रहा है। मुझे अभी भी याद है, मेरे पास वो वीडियो होगी शायद, उस दिन हमने ऑफरिंग नहीं ली थी। हमने बोला था ऑफरिंग हम आखिर में लेंगे। आखिर में एक 18 साल का लड़का, और मेरे को याद है, मैं शायद कोशिश करूंगा वो क्लिप काटने की। मैंने कहा जो कुछ है डाल दो, जबरदस्ती नहीं है, मगर जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे दिल में डाला है डालो। आपको क्या लगता है वो 150 रुपए की कीमत क्या है? मगर परमेश्वर के सामने उस एक एक्शन की कीमत है। अपना सब कुछ इस लड़के ने उस जगह पर डाला। आज आपने इसके मुंह से सुना, जहां पर ये अपनी काट लगाता है, आजू बाजू और भी लोग चीजें लगाते हैं ताकि इसके चक्कर में इसने वहां दुनिया बसा रखी है, रौनक मेले लगा रखे। एक कवनेंट, एक वाचा प्रभु के साथ, सिचुएशंस चेंज हो गई। अगर प्रभु अभिषेक के लाइफ में कर सकता है, आप सबकी लाइफ में करने के लिए है। क्यों हम उस वाचा को नहीं बांधते कि प्रभु मेरा ये जो टैलेंट है ये मैं तुझे देता हूं, प्रभु मैं तेरे लिए जो मैंने सुखना सुखी है जल्दी कर ताकि मैं उसको पूरा कर सकूं, दे मुझे ताकि मैं दे सकूं। क्योंकि वचन कहता है ब्लेसिड आर द मैन हु गिव, ब्लेसिड आर दोज हु गिव, जो देते हैं वो आशीषित हैं। आइए हम मांगे कि एक वाचा के रिश्ते में चलें। अच्छा हुआ तो प्रभु के साथ, बुरा हुआ तो कोई बात नहीं। चाहे बुरा भी हो, चाहे मुश्किल भी हो, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। प्रेयर करने आइए, थक जाता हूं, मगर चुगलबाजी करने के लिए नहीं थकते। यही बोलूं, फोन पे बात करनी है, अपना फोन टाइम देखना, जरा स्क्रीन टाइम देखना। आपके स्क्रीन टाइम से आपको पता चल जाएगा आप पूरे दिन क्या करते हैं। 18 घंटे का स्क्रीन टाइम, मेरे को तो चक्कर आ जाए। एक बच्चे का मैंने स्क्रीन टाइम देखा, 18 आवर्स, 18 घंटे। दिन में घंटे कितने होते? 24, खाली 6 घंटे वो सोया है। बेटा प्रेयर कितनी करी? आज नहीं करी। क्यों?
मैं तो वचन सुन रहा था। आज इसको चेंज करें प्लीज। वाचा के रिलेशनशिप में आए। मैं नहीं जानता आज आपकी स्ट्रगल क्या है, परिवार है, सेहत है, पैसे हैं, घर है, क्या है। प्रभु के साथ वाचा बांधो। वो वाचा का परमेश्वर है, वो अपनी वाचा को नहीं भूलता। उसकी वाचा सदा के लिए है और वो खाली पीढ़ी पीढ़ी तक ये वाचा जाने वाली है। आप ये सोच रहे खाली आप तक, अब्राहम को दी हुई वाचा उसने 4 जनरेशन के बाद पूरी करवाई। जंगल को शहर बनवाया और फिर शहर को अपने अब्राहम की वाचा के अनुसार उसके वंशावली को दे दी। क्या समझते हो? अब्राहम ने जब वो कुआं खोदा होगा, वो कानन देश के अंदर अपने भेड़ बकरियों के लिए सोच रहा होगा मेरा तो क्या फायदा, मैं तो कल जाने वाला हूं। मगर उसने जो आंसुओं के साथ बोया, 4 पीढ़ियों के बाद लोगों ने हंसते हुए काटा। पता है यीशु मसीह वो सामरी स्त्री से कहां मिला था? वो जो कुआं याकूब ने खोदा था। समरिया के अंदर जो रिवाइवल आया, एक व्यभिचार करने वाली स्त्री विश्वास में आई क्योंकि किसी ने कभी कुआं खोदा था। वो वाचा करने वाले, अगर आज आपका परिवार टर्न अराउंड करना है, आज आपका बिजनेस टर्न अराउंड करना है, आज आपकी पर्सनल लाइफ टर्न अराउंड करनी है, तो अपने दिमाग को करो खाली। जो कुछ सीखा है कचरा मचरा उसको बाहर निकालो और प्रभु के साथ एक वाचा बांधो कि प्रभु तेरे लिए जीऊंगा। अगर प्रभु तूने मेरे को यहां से बाहर जाके कुछ करने का मौका दिया तो प्रभु तेरे लिए करूंगा। डर के साथ, कांपते हुए, भय के साथ अपनी सेवा पूरी करूंगा। खौफ के साथ, कांपते हुए हाथों से प्रभु का काम करिए। अपनी आंखों को बंद करें। मांगे प्रभु से। साबी धीरे सी मांगिए, प्रभु आज एक वाचा को उतरिए। एक वाचा हो तेरी स्तुति और आराधना। जो लोग ऑनलाइन भी बैठे हैं, आज मैं मांगता हूं कि आज आप परमेश्वर से मांगे कि प्रभु एक वाचा बनाइए प्रभु मेरे साथ। अपनी सिचुएशन को मत देखो कि कौन छोड़ गया, कौन पकड़ गया, कहां नुकसान, कहां नफा। आज वाचा बांधो कि प्रभु एक और मौका दे मुझे कि मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। मुझको एक टेस्टिमनी बना दे प्रभु जी कि लाखों लोग जो अंधेरे में जा रहे हैं, जो गिर रहे हैं, जो डूब रहे हैं, उनको मैं बचा लूं। एक ऐसी टेस्टिमनी दे दे प्रभु। मेरा परिवार जो नाश में जा रहा है, प्रभु एक टेस्टिमनी दे कि मैं उनकी जिंदगी बदल दूं यीशु के नाम में। प्रभु मेरे पड़ोसी जो तुझे जाने बिना नाश हो रहे हैं, प्रभु एक टेस्टिमनी दे, मैं उनकी जिंदगी बदल दूं। आज मैं वो वाचा बांधता हूं प्रभु तुझसे। मौका दे प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊं।